समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजपाल कश्यप हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। सर, आजकल जो है वो द पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन संजय निषाद जी बड़ा नाराज़ रहे सरकार से। तमाम तरह के आरक्षण की बात, आंदोलनों की बात वो करने लगे हैं। क्या वजह है कि सरकार में रहते, मंत्री रहते, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं? पहली बात तो वो अगर समाज के गॉडफादर होते तो जब मंत्री पद की शपथ ली थी उसी दिन आरक्षण लागू करवा देते। हमें लगता है गॉडफादर नहीं, द पॉलिटिकल फ्रॉड फायर ऑफ फिशरमैन है। क्योंकि और जब वो सत्ता में नहीं थे तब वो आरक्षण की बात करते थे, और जब सत्ता में चले गए कितने वर्ष से सांसद रहे, मंत्री रहे, आरक्षण की बात नहीं कर रहे थे। अब जब समाज ने भी उनका साथ छोड़ दिया, समाज ने जान लिया कि ये धोखा देने वाले लोग हैं, जैसे बीजेपी धोखा देती है उसी तरीके से वो भी समाज को भी इन्होंने धोखा देने का काम किया, और समाज के लोगों को, भोले भाले लोगों को बरगला के बीजेपी क्रूर पार्टी को वोट दिलवा के, और हमारे जो हक अधिकार माननीय अखिलेश यादव जी ने दिए थे, माननीय नेताजी ने दिए थे, इस फिशरमैन को वास्तव में कोई पॉलिटिकल गॉडफादर है तो वो समाजवादी पार्टी और माननीय मुलायम सिंह और माननीय अखिलेश यादव है। इनके ज़माने में तो ये हैं फिशरमैन कहते हैं अपने को, तो गोरखपुर में फूलन देवी जी की मूर्ति लगवा के दिखाएं? नहीं लगवा सकते हैं। बहन फूलन देवी की हत्या बीजेपी की हुकूमत में हुई, दिल्ली में भी बीजेपी की हुकूमत थी और यहाँ भी हुकूमत थी, और अब तो मूर्ति तक नहीं लगा सकते। आप बताइए। और हम लोग लगाने गए थे, वहाँ रोक दिया गया, और कई जगह लोग लगा रहे थे तो उनको लगाने नहीं दिया गया। तो ये जिस पार्टी में गए हैं, अब डूबता हुआ जहाज है, बीजेपी डूबता हुआ जहाज है, उस पर जो बैठेगा वो डूबेगा। अब इनको लग रहा है इनसे समाज सब खिसक गया। अब वो फिर समाज को बरगलाने के लिए जब चुनाव आ जाएगा तो समाज के पास जाएंगे कि आरक्षण दिलाएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। और इन्होंने तो उससे पहले 22 के पहले भी अमित शाह जी को बुलाया था, कहा आरक्षण की घोषणा होगी, ये है वो है, यहाँ लखनऊ में रैली कराई। लोगों ने आरक्षण नहीं लागू करा पाए तो लोगों ने वहीं कह दिया आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, और लोगों ने कुर्सियां तोड़ दी थी, और कितने कार्यकर्ता यहाँ समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किए थे। इसलिए हम उनसे कहेंगे कि अब आप झांसा देना बंद करो। जिस तरीके से बीजेपी झांसा देती है कि 15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, न 15 लाख आए न 2 करोड़ आए, और काला धन लाएंगे न काला धन आया। और ये बीजेपी भी कहती थी, योगी आदित्यनाथ जी भी कहते थे कि जब हमारी सरकार बना दो हम आपको आरक्षण देंगे निषादों को। तो गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ जी भी गोरखपुर के हैं, वो भी धोखा दे रहे हैं निषादों को, और डॉक्टर संजय निषाद उनके मिलके साथ में उनको हवा देने का काम कर रहे हैं। अब समाज ने पहचान लिया, अब समाज किसी झांसे में आने वाला नहीं, समाज समाजवादी पार्टी के साथ में है। क्योंकि कश्यप, निषाद, बिंद, धीमर, मल्ला, कहार, गुड़िया, माझी, मजबार, रहकवाद, तुराहा, भर, राजभर, कुमार, प्रजापतियों को इनको हक अधिकार किसी ने दिए तो माननीय नेताजी ने देने का काम किया, अखिलेश जी ने देने का काम किया। इनके बालू खनन, मौरंग, तालाब, सिंघाड़े, मछली पालन, नौका घाट के पट्टे देने का काम किया था। ऋषि कश्यप महाराजा निषाद राज की जयंती पे अवकाश घोषित करने का काम किया था, और योगी आदित्यनाथ जी ने उसको निरस्त करने का काम किया, हमारे महापुरुषों को अपमानित करने का काम किया। और डॉक्टर संजय निषाद जी खुद स्वयं वहाँ सरकार में शामिल है, उनको शर्म करनी चाहिए। जिस पार्टी में, जिस सरकार में आपके महापुरुषों को अपमानित किया जाता हो, आप वोट के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए भोले भाले निषादों को बरगलाने का काम कर रहे हो। आज बताइए, आज समाज की क्या स्थिति है? समाज के लोग कहाँ किस पायदान पे खड़े हैं? इनका रोजी रोजगार, नावें चलती थी, आज क्रूज चलाए जा रहे हैं। गुजरात के क्रूज आ गए, वाराणसी में आ गए, इलाहाबाद में आ गए, आपके मथुरा में, हर जगह तो ये चलाने जा रहे हैं। हमारे लोगों का रोजी रोजगार भी छीना जा रहा है। मत्स्य पालन के पट्टे होते थे, अब नीलामी हो रही है, नीलामी में बहुत महंगा चला जाता है, जिसमें हमारे समाज के लोग नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए हमारा समाज उत्पीड़ित है। अब ये सब निषाद, मल्ला, केवट, कश्यप और ये सब मिलके
माननीय अखिलेश यादव जी की पीडीए की सरकार लाएंगे और अपना हक अधिकार प्राप्त करेंगे। और जातीय जनगणना के लिए हम लोग लगातार मांग कर रहे थे, हमारे नेता में लगातार मांग कर रहे थे और उन पीडीए की ताकत ने उनको झुकाने का काम किया। इस बार कश्यप निषाद लोगों ने ललकार के 24 में मोदी जी की सरकार को बैसाखी पे लाने का काम किया है पीडीए ने, और 27 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को वेंटिलेटर पे लाने का काम यही पीडीए समाज करेगा। तो क्या आप जो उनको पॉलिटिकल फ्रॉड फादर ऑफ फिशरमैन कह रहे हैं वो खाली इसी वजह से कह रहे हैं कि बिंद, केवट, मल्लाह, कहार, कश्यप, धीमर इनको जो है वो अधिकार नहीं दिला पाए? हाँ, निश्चित तौर पे, क्योंकि वो जब उन्होंने अपना जो भी संगठन बनाया था या जिन मुद्दों पे उन्होंने लोगों के बीच में गए थे, जिन मुद्दों पे लोगों ने उनका साथ दिया था, उनकी रसीद कटाई थी, उनको चंदा दिया था, जिन मुद्दों पे उनकी पार्टी को ताकत दिया था, तो वो कहते थे समाज के लोगों को मौका देंगे। जब टिकट की बारी आती है तो पता नहीं किस किस जात के लोगों को टिकट दे दिया, उन्होंने तो समाज के लोगों को टिकट नहीं दिया। दूसरी बात, जब आरक्षण की बारी आई, कहते थे हम सत्ता में जाएंगे सबसे पहले आरक्षण लागू कराने का काम करेंगे। अब सत्ता तो इनकी 11 बरस दिल्ली की सरकार को हो गया और लगभग 9 बरस उत्तर प्रदेश की सरकार को हो गया। 20 बरस की बीजेपी सरकार अभी तक कश्यप, निषाद, बिंद, धीमर, मल्लाह, कहार, गुड़िया, माझी, मझवार, रैकवा, तुरहा, भर, राजभर को, कुम्हार, प्रजापति को आरक्षण नहीं दे पाई। और जो माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया था उसको भी बीजेपी ने जाके कोर्ट में निरस्त कराने का काम किया है। और वो उस दल में है जिस दल में जिसने आरक्षण खत्म करने वाली पार्टी है, जो संविधान खत्म करने वाली है, नौकरियां खत्म करने वाली है, देश बेचने वाली है, सरकारी संस्थानों को बेचने वाली है, भ्रष्टाचारी वाली पार्टी है। और वो तो गोरखपुर में निषाद मारे जा रहे हैं, हत्याएं कर दी जा रही हैं। आप बिंद समाज की एक बेटी का वाराणसी में हत्या कर दी गई, और जो प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, और गोरखपुर में भी निषादों की हत्याएं हो रही हैं। तो लगातार तो निषाद और पीडीए के लोगों की लगातार तो हत्याएं हो रही हैं, उन पे क्या कार्रवाई हो रही? इसलिए मैं किसी का व्यक्तिगत विरोधी नहीं हूं, लेकिन जब आपने जो वादा किए थे, जो आपने भरोसा दिलाया था, वो तो आपने किया नहीं। और इसलिए उनकी अब उनसे वोट भी खिसक रहा, समाज भी खिसक रहा और बीजेपी से भी खिसक रहा। तो वो अब फिर झांसा लेके चल दिए, क्योंकि 27 का चुनाव आ रहा, भोले भाले लोगों को फिर जाल में फंसाने के लिए अपना जाल लेके चलती हुए। ये ऐसे शिकारी हैं, मछुआरे तो मछली का शिकार करते हैं, और ये ऐसे शिकारी हैं हमारे भोले भाले लोगों को जाल में फंसा के शिकार करके और बीजेपी को दे रहे हैं। एक सवाल ये था कि कांवड़ यात्रा को लेकर जो है वो बड़ी सख्ती बरती जा रही है, नेम प्लेट लगाने के लिए कहा है, और कहा कि किसी भी सूरत में अपवित्र नहीं होनी चाहिए कांवड़ यात्रा। इस तरह की बात जो है वो निकलकर सामने आई। देखिए, पहले तो जो लोग ये बातें कर रहे हैं वो अपना हृदय पवित्र करें। पहले जो लोग ये बातें कर रहे हैं अपना दिल और दिमाग पवित्र करें। ये जितनी चीज़ें हैं, हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिल के रहते हैं और सब भाईचारे से रहते हैं। अभी आपने देखा होगा ईद में सब लोग मिल रहे थे, अभी मुहर्रम था, सब लोग हिंदू मुसलमान मिल के उसके ताजिए में शामिल हो रहे थे और सब लोग मिल के रहते हैं। लेकिन ये बांटने का काम बीजेपी करती है। बीजेपी ने जितने दंगे फसाद कराए बीजेपी ने कराए, हिंदू मुसलमान कराए तो बीजेपी ने कराया। आतंकवादियों को कंधार तक सरकारी प्लेन से कोई छोड़ने गया था तो बीजेपी के लोग गए थे, बीजेपी की सरकार गई थी, बीजेपी की सरकार थी। तो ये केवल हमको आपको ये बरगलाने का काम करते हैं, बांटने का काम करते हैं। हम सबको मिल के रहना है। ये इस पे चर्चा नहीं करेंगे कि विद्यालय बंद हो रहे हैं, मदिरालय खोले जा रहे हैं। आप बताओ, जो प्राइमरी विद्यालय बंद किए जा रहे हैं और मधुशालाएं गांव में खोली जा रही हैं, आप विद्यालय इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि विद्यालय में पढ़ेगा, शिक्षित हो जाएगा व्यक्ति। गांव का व्यक्ति अगर शिक्षित हो जाएगा तो सवाल करेगा, सवाल का जवाब तो दे नहीं पाएंगे, इसलिए वो चाहते हैं लोग अशिक्षित हो जाए। हम भी प्राइमरी से पढ़े हैं। आप बताइए, अब प्राइमरी का बच्चा जो झोला उठा के अपने स्कूल चला जाता था, अब वो 5 किलो 10 किलोमीटर दूर कैसे जाएगा?
उसके लिए साधन की व्यवस्था क्या होगी? माँ बाप मजदूरी करने वाले कोई बच्चे प्राइमरी में पढ़ रहे हैं, गरीब लोगों के बच्चे प्राइमरी में पढ़ रहे हैं, अब वो एक आदमी छोड़ने जाएगा उनके लिए? अब कितनी दूर जाएंगे? जब गांव के घर के बगल में हमारे लोग अशिक्षित हैं, गरीब हैं, नासमझी है, तो उनको प्रेरित करना चाहिए इस बगल के विद्यालय में विद्यालय बंद कर रहे हैं। ये चाहते हैं अशिक्षितों की फौज खड़ी हो, अनपढ़ों की फौज खड़ी हो, मजबूर लोगों की फौज खड़ी हो, जिससे हम इन लोगों को गुलाम बना के सरकार बनाते रहें और चंद उद्योगपतियों को माला माल करके इस देश को गुलाम बनाएं और अपनी सरकार बनाते रहें। इसलिए अब इनके बरगलाने वाले बयान पे कोई नहीं जाएगा। सब हिंदू मुसलमान सभी धर्म के लोग माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में और पीडीए के साथ में चट्टान बन के खड़े हैं और इनकी सरकार जाना तय है 27 में और माननीय अखिलेश यादव जी का आना तय है। धन्यवाद। आपने सुना राजपाल कश्यप जी को, बहुत सारी बातें कही और निशाना उन्होंने संजय निषाद पर साधा कि जब चुनाव आते हैं तो इस वक्त ही इनको आरक्षण याद आता है। कैमरामैन रोहित गौतम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।